सत्यापित ज्ञान 25 ध्यान पर विस्तृत टीका। वर्तमान युग में पुरातन योग का सबसे लोकप्रिय अंग ध्यान या मेडिटेशन है। ध्यान करने और कराने वालों का इतना बाहुल्य हो गया है। ऐसे लोग जिन्हें ध्यान शब्द की परिभाषा का भी पता नहीं है, वे ध्यान का व्यापार करने में पूर्णतया लिप्त हैं। आज YouTube एवं अन्य जितने भी व्यावसायिक सामाजिक मंच हैं, उन सब के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ध्यान की अनेक विधाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनका सत्य माने दूर दूर तक ध्यान जैसी योग की पुनीत एवं अग्रवर्ती क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है। ध्यान पतंजलि के अष्टांग योग का 7वां अंग है और 8वां यानी अंतिम अंग समाधि है। हम कहना ये चाहते हैं कि ध्यान योग की जाने वाली उच्चतम क्रिया है, जो धारणा कंसंट्रेशन का प्रतिफल है। ध्यान को क्रिया की संज्ञा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस दशा में भी मन किसी विचार या अंतःस्थित केंद्र में एकतांतापूर्वक स्थापित रहता है, स्थापित करते नहीं हैं। और जितने समय तक यह स्थापित रहता है, उतने समय तक इसे योगी की ध्यान की अवस्था कहते हैं। ध्यान की अवस्था प्रयास पूर्वक धारणा करते करते स्वतः प्राप्त होती है। इसलिए यह ठीक से समझने का विषय है कि ध्यान किया नहीं जाता, कराया नहीं जाता, स्वतः लगता है, प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। जैसे प्रेम मानव मन का एक प्रबल भाव है जो स्फुट के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही ध्यान योग की एक प्रबल अवस्था है जो धारणा करते करते कालांतर में स्वतः प्राप्त होती है। पतंजलि का कथन है, तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम। जितने समय तक कोई एक विचार जिसको कोई दूसरा अन्य विचार काट न सके, उतने समय तक मन का एक तार होकर उसी विचार में चलते रहने का नाम ध्यान है। एक मोटा अंतर धारणा और ध्यान क्या यह है कि धारणा में चित्त को एक देश में धारण करने में श्रम करना पड़ता है, जबकि ध्यान में यह श्रम भी समाप्त हो जाता है। ध्यान में केवल ध्येय मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलता रहना चाहिए। उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का हस्तक्षेप न हो। जरा विचार करें, कितना कठिन कार्य है उनके लिए जो पहले के 6 अंगों में निपुणता प्राप्त किए बिना ध्यान करना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ध्यान की अवस्था प्राप्त करने के लिए कितनी साधना और तपस्या की आवश्यकता है। ध्यान वह दशा है जिसमें ध्येय यानी जिस पर ध्यान किया जाए की प्रतीति लगातार बनी होती है, लेकिन इसका कारण यह है
कि जिस देश में ध्यान लगा है उस देश में प्राण के घनीभूत होकर क्रिया करने से एक आकर्षण उत्पन्न होता है। यह आकर्षण का बल योगी को हठात अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। इसलिए ऊपर जो कह आए हैं कि ध्यान में श्रम समाप्त हो जाता है, वह इसी आकर्षण का फल है। हम आपको ध्यान के लिए प्रस्तुत किए गए उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह कहना चाहते हैं कि ध्यान किसी भी साधारण मनुष्य द्वारा करना या लगाना संभव नहीं है। भगवद गीता के श्लोक 6.10 को उद्धृत करके हम आपको आगे यह बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि ध्यान योगियों में भी कुछ उत्तम योगियों को ही प्राप्त होता है, जिसके लिए भगवद गीता का श्लोक कुछ अलौकिक चेष्टाओं का वर्णन करता है। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यति चित्तात्मा निराशीः अपरिग्रह। योगी को ध्यान युक्त होने के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी एकाकी अर्थात अकेले ही एकांत स्थान में स्थित होकर अपनी आत्मा पर अपना ध्यान केंद्रित करे अथवा मन को आत्मा से युक्त कर दे। इसके लिए योगी की मन स्थिति कैसी होनी चाहिए, इस तथ्य को प्रकाशित कर रहे हैं। प्रथम, योगी को यत चित्तात्मा अर्थात योगी का चित्त नियमित एवं नियंत्रित मानसिक प्रक्रिया का होना चाहिए। द्वितीय, निराशी होना चाहिए अर्थात जिसमें सहज रूप से ही लौकिक अधिक प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो गई है। तृतीय, अपरिग्रह यानी सहज रूप से कुछ अधिक संचित करने की इच्छा समाप्त हो गई है। पुनः विचार करें कि जिस ध्यान या मेडिटेशन की बात इस युग में निरंतर की जा रही है, वह बकवास के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उपर्युक्त श्लोक इस बात की स्थापना कर रहा है कि जब तक साधक प्राणायाम के द्वारा अपने मानसिक कर्मों एवं विचारों को नियंत्रित नहीं कर लेता है, तब तक ध्यान की दशा प्राप्त करना उसके लिए आकाश कुसुम प्राप्त करने के समान होगी। योग शास्त्र में मानव देह मन के विषय में स्वाध्याय द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रायोगिक योग को उसकी पराकाष्ठा तक ले जाने में कितना सक्षम है, इसका उल्लेख स्वात्माराम की हठ प्रदीपिका के निम्न श्लोक से प्राप्त होता है। इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयोनाथः स लयो नादमाश्रितः। हठ योग प्रदीपिका अध्याय 4 श्लोक 29। कितने
विलक्षण बात है। योगियों की अंतर्दृष्टि की सराहना किए बिना नहीं रहा जा सकता। शरीर और मन के संबंध में योगियों की क्या विलक्षण दृष्टि रही है, इसकी स्तुति किए बिना नहीं रहा जाता। श्लोक बताता है कि समस्त इंद्रियों का स्वामी मन है। मन का स्वामी प्राण वायु है। प्राण वायु का स्वामी मन का लय अर्थात मन का कहीं लीन हो जाना है, और मन का लीन होना नाद के आश्रित है। अर्थात ध्यान की उत्तम दशा प्राप्त तब होगी जब अंतः में अनाहत नाद का प्राकट्य होगा। ऐसा है योग का यह ज्ञान, जिसका आज के युग में छद्म योगियों ने व्यापार करके योग को योगा कर दिया। योग को श्वसन क्रिया और अनेक भौतिक लाभ की क्रियाओं से सुसज्जित कर बड़े बड़े रोगोपचार एवं भोगोपचार का प्रलोभन देकर बड़ा बड़ा व्यापार कर लिया। वास्तविक योग को विकृत कर पूर्ण रूपेण इसका विनाश करने की जो प्रक्रिया चल रही है वह अति निंदनीय है। स्वार्थ लाभ एवं धन लाभ से प्रेरित है, हानिकारक है और पतन के गर्त में ले जाने वाली है। इंद्रियनाथ कहाता मन है, मन का नाथ मरुत कह योगी। मरुत सधे बिनु ध्यान न होई, लाख जतन जो करे न कोई। गुरुजी, सारे लोग तो ध्यान लगाते हैं और आप कहते हैं कि ध्यान लगाया नहीं जाता, यह लग जाता है। ये क्या बात है? हम जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। ध्यान केंद्रों पर ध्यान कराने वालों को पता ही नहीं होता है कि ध्यान क्या है, किसे कहते हैं। हमारे वक्तव्यों को 2-4 बार सुने, यदि फिर भी समझ में ना आए तो दोबारा प्रश्न करें।